हेलो एवरीवन, आ गए क्लास 9th में। अब पहले दिन से क्लास 9th में पहले दिन से स्कूल में कदम रखोगे, जिस टीचर के पास जो भी सब्जेक्ट आएगा सब लोग तुम्हें डराने वाले हैं कि आगे क्लास 9th में ना अब कॉपी बनानी पड़ेगी, क्लास 8 नहीं रह गया, कोर्स बहुत बड़ा हो गया है, बहुत परेशानी होगी। सब डराने के चक्कर में पड़े रहेंगे और डराते डराते सारे ही सब्जेक्ट्स में लोग कहेंगे अब रजिस्टर बनाना पड़ेगा, अब तुम्हें कोई क्वेश्चन आंसर लिखवाने नहीं जाएगा, ये वो। और मैथ्स में भी लोग डराएंगे कि मैथ्स बहुत हार्ड हो जाएगी। बट देखो, मैथ्स हार्ड किसको लगती है? जिसके मैथ्स के बेसिक कमज़ोर होते हैं। आप खुद ही कहते हो कि मुझे मैथ्स नहीं आ रही क्योंकि बेसिक्स कमज़ोर है। तो इस चैनल पे डेली आपको क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वीडियोस मिलेंगी फर्स्ट चैप्टर से स्लोली। और उस टाइम आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे बेसिक्स कमज़ोर हैं, क्योंकि इस पे जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा वो बेसिक्स से ही पढ़ाया जाएगा। मतलब क्लास 7 क्लास 8 की छोटी छोटी रिकैप्स बताने के बाद, देखो मैंने लिखा है ना रिकैप मीन्स पीछे के टॉपिक्स जो हमने छोटे क्लास में पढ़े थे। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। इस चैप्टर में क्या है, रिकैप देख लेते हैं। छोटे क्लास में आपने ये पढ़ा था, नेचुरल नंबर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा था, नहीं समझ में आया था। चलो नेचुरल नंबर क्या था? सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। अरे भैया, जो नंबर्स काउंट करते हो नॉर्मल लाइफ में, जो नंबर्स काउंट करते हो वही तो नेचुरल नंबर होते हैं। और एग्जांपल ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, यही नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। होल नंबर किसे कहते हैं और उन्हें रिप्रेजेंट किससे? n से किया जाता है। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर नेचुरल में जीरो और ऐड कर दो, मतलब नेचुरल बोल रहे थे उसमें जीरो और ऐड कर दो, जीरो बोल के 1 2 3 4 जीरो के साथ बोल दो, होल नंबर हो गए। उनका कलेक्शन, उनका जो पूरा कलेक्शन है, उनको अगर एक बॉक्स में रख दिया जाए तो इसे देखो नेचुरल नंबर, इसे होल नंबर। और ये इंटीजर क्या होता है? इसमें होल नंबर, पूरा होल नंबर रहेगा और निगेटिव भी आ जाएगा। देखो मैं लिखा हूँ सेट ऑफ होल नंबर इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर्स। तो होल नंबर तो रहेगा, उसके साथ साथ निगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। अच्छा, ये नीचे क्या बना रखे हैं? इसे नंबर लाइन कहते हैं, सबको मालूम है। इस नंबर लाइन पे यहाँ से इस साइड वाले जितने भी नंबर आते हैं, इन सबों का अगर मैं कलेक्शन बना दूं तो उसे कहूँगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर लिखने जा रहा था, नेचुरल नंबर। ठीक है। अच्छा, और इसमें जीरो और ऐड करके इधर जाए तो होल नंबर। अच्छा, और ये पूरी नंबर लाइन पे ये वाले पॉइंट्स, ये सब इंटीजर। ठीक है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर तो पता चल गया, लेकिन हमें इस चैप्टर में ये तो पढ़ना ही नहीं है, हमको पढ़ना है रेशनल और इर्रेशनल नंबर। ठीक है। तो ये तो पूरी नंबर लाइन नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर इन्हीं में खत्म हो गई। तो ये रेशनल और इर्रेशनल है क्या? तो देखो, रेशनल नंबर जो है उसमें, उसके अंदर ये इंटीजर्स आते हैं। रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर आते हैं, वो भी मैं अभी इसी पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे इंटीजर आते हैं। रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर आते हैं कैसे, देखो दिखाता हूँ। देखो, और इंटीजर के अंदर ही नेचुरल नंबर और होल नंबर आते हैं। लेकिन रेशनल दो टाइप के होते हैं, एक इंटीग्रल और एक नॉन इंटीग्रल। पहले देखो क्या होता है ना, एक बड़ा सा बॉक्स होता है रियल नंबर का, बड़ा सा बॉक्स मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मान लो जैसे ये बड़ी सी पोटली, ठीक, रियल नंबर की पोटली, ठीक, रियल नंबर की एक बड़ी सी पोटली। अब इसके अंदर दो पोटलियाँ होंगी, एक होगी रेशनल की और एक इर्रेशनल की। ये रहा रेशनल और इर्रेशनल, उससे पोटली नहीं बन रही। ये रेशनल नंबर और यहाँ इर्रेशनल नंबर, ये दो पोटली। अब इस रेशनल के अंदर आते हैं नेचुरल, होल और थर्ड है इंटीजर। तो रियल, अब रियल के अंदर आते हैं दो, कौन कौन से? रियल के अंदर आते हैं रेशनल एंड इर्रेशनल। अभी मैं दिखाता हूँ, पहले रेशनल देख लेते हैं। और इस रेशनल के अंदर आते हैं एक इंटीग्रल, एक नॉन इंटीग्रल। ठीक, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल। अब देखो, ये इसके अंदर, इस रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और एक्स्ट्रा नंबर भी आते हैं, और भी नंबर आते हैं इस रेशनल नंबर के अंदर। रेशनल नंबर के ही अंदर और भी नंबर होते हैं। इर्रेशनल एक अलग सेक्शन है, अभी आप पढ़ोगे। और ये पूरी गट्ठर है किसकी?
रियल नंबर की। बात समझ में आया? तो क्या है, सबसे पहले क्या है, रियल नंबर। इन सबको रियल कहा जाता है। ये इरेशनल वाले भी रियल नंबर होते हैं, रेशनल वाले भी रियल नंबर होते हैं। रेशनल के अंदर कौन कौन, सारे इंटीग्रल्स रेशनल के अंदर आते हैं। मतलब नेचुरल नंबर भी तो इंटीजर के ही अंदर आया था और होल नंबर भी इंटीजर के अंदर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू था, नेचुरल नंबर था 1 से शुरू, 0 1 से शुरू था, 1 2 3 यहाँ से नेचुरल नंबर शुरू था, होल यहाँ से शुरू था, और इंटीजर ये सारे सब इंटीजर कहलाते थे। तो इंटीजर के अंदर ही नेचुरल भी आते हैं, होल भी आते हैं और इंटीजर, ये सारा का सारा रेशनल नंबर के अंदर आता है। और रेशनल के अंदर कुछ इंटीजर नहीं भी होते हैं। अब इंटीजर कौन नहीं होते भैया, क्योंकि आपने नंबर लाइन पे सारे नंबर दिखाए, वो सारे इंटीजर ही दिख रहे थे। जितने भी नंबर ऐसे दिखाई पड़े नंबर लाइन पे, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सब के सब इंटीजर ही तो दिख रहे थे। तो इसमें इंटीजर कौन नहीं होते हैं, इंटीजर वो नहीं होते हैं जो बीच में होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर होगा ऐसे 0.5 करके, ये कोई नंबर होगा, ये कैसा होगा, ये डेसिमल में लिखा है, ये मतलब प्रॉपर एक नंबर नहीं लिखा है, ये कैसे लिखा है, ये डेसिमल में लिखा है। तो जो डेसिमल में लिखा हो, या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। 0.5 को 1/2, कैसे 0.5 को 1/2 लिख दिए, वो देखो 0.5 अपॉन 10, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम 5/10। 5/10 को काटें तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो हम इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। तो या डेसिमल में हो या फिर फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन वगैरह तो समझ में आता होगा, डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में, तो ये रियल, ये क्या कहते हैं, इंटीग्रल नहीं कहलाता। तो ये सब क्या होते हैं, नॉन इंटीग्रल। ठीक है, तो नॉन इंटीग्रल में ये सब आते हैं, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 4/5 हो गया, ये सब आते हैं। और इसमें तो आपको मालूम ही कौन होता है, 1 2 3 4 -1 2 3 4 और वगैरह वगैरह। देखो डरने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे चीजें समझोगे, समझ में आएगा। देखो तो कहाँ से समझ रहे थे हम लोग, सबसे पहले एक बड़ी सी गठरी होती है रियल नंबर की। नंबरों में रियल नंबर के अंदर आते हैं रेशनल और इरेशनल। ठीक है, इंटीग्रल्स के अंदर आते हैं नेचुरल, होल, ये सब। ठीक है, सही, ठीक। तो इतना हमने जान लिया। अब हम समझेंगे कि ठीक है, ये तो जान लिया कि ये क्या क्या कहते हैं। अच्छा, आप रेशनल नंबर जो है, मतलब रेशनल नंबर कौन कौन है, जो इंटीजर है वो भी रेशनल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है वो भी रेशनल नंबर है, जो होल नंबर है वो भी रेशनल नंबर है, और ये कुछ नॉन इंटीग्रल्स, ये लोग जो फ्रैक्शन में हैं, ये भी रेशनल नंबर है। अच्छा ठीक है, जब इतने सारे लोग रेशनल नंबर हैं, लेकिन अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए रेशनल नंबर है क्या, डेफिनेशन बताइए, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन बताइए, तो क्या बताएंगे, सुनिएगा। तो अगर हमसे किसी ने डेफिनेशन पूछ दिया, आप ये साथ साथ ये सारी चीज़ें ना एक को पेज ले लेना, उस पर बना के और अपनी रफ कॉपी के साइड में रखते जाना जहाँ पे भी। ठीक है, ये सारे डायग्राम्स वगैरह जो भी बन रहे हैं। ठीक है, तो आओ देखो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे। अगर किसी ने प्रॉपर डेफिनेशन पूछ दी तो देखो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो रेशनल नंबर, इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे इफ अ नंबर कैन बी written in the form of p/q। अगर हम किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे कि मैं कुछ नेचुरल नंबर्स लेता हूं और आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे देखिए एक नेचुरल नंबर है 2 नेचुरल नंबर है कि नहीं, हाँ है। अच्छा, और मैं कुछ फ्रैक्शंस लिख के दिखाता हूँ, जैसे 1/2 ये है, मतलब नॉन इंटीग्रल में आता है, हाँ नॉन इंटीग्रल वाला, 3/2, हाँ, और ये 4/5, ये सब है ना, ये सब, हाँ। तो ये सब रेशनल के अंदर आए थे ना। रेशनल में क्या था, रेशनल ऐसे लिखा था, इसके अंदर दो चीज़ थी, क्या, एक इंटीजर, एक नॉन इंटीजर। तो जो इंटीजर था उसके अंदर तो ये होते थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, जैसे 1 2 3 4 -1 2 3 4 0 0, और नॉन इंटीजर में फ्रैक्शन वाले नंबर थे ऐसे 3/2 4/5। ये भी चीज़ और ये भी चीज़, ये सब मिला के रेशनल होते थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन कैसे बनी। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन कुछ इस तरह बनी कि जो नंबर इस तरह लिखे जा सकते हैं, p/q का मतलब जैसे एक नंबर ऊपर और एक नीचे, मतलब जैसे 1/2, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, p/q 1/2, 3/2, 4/5,
ऐसे ऐसे करके रेशनल नंबर्स लिखे गए। अच्छा ये बताइए, आप कहोगे कि तो आप p/2 को कह रहे हैं, ऐसे बोल दीजिए ना 3/2 ये है रेशनल नंबर। अगर मैं बोल दिया कि 3/2 ये रेशनल नंबर है, तुम कहोगे बस 3/2 ऐसा ही, ऊपर 3 नीचे 2 ऐसा लिखा रहेगा तभी ये रेशनल नंबर हो। नहीं नहीं, इसीलिए बोला गया p/q, मतलब p की जगह भी कोई भी नंबर हो सकता है, q की जगह भी कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। जैसे हर बात में कंडीशन होती है ना कि घर वाले तो कंडीशन रखते हैं कि ऐसा करोगे तब ही माना जाएगा कि तुम अच्छे हो या ये वो, वैसे ही इसे भी कंडीशन रखी गई कि तुम ऐसा रहोगे तभी माना जाएगा कि तुम रेशनल हो। क्या p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या हो? q नॉट इक्वल टू 0। तो देखो अब इसमें भी रेशनल नंबर में 3 कंडीशंस और रखी गई। जैसे मान लो कि तुम अपने क्लास में एक वेल बिहेव्ड बच्चे बनना चाहते हो, तो क्या होगा? टीचर कहेंगे ये काम तुमने अगर किए तो तुम एक मिसबिहेव करने वाले नहीं, वेल बिहेव्ड बच्चे रहोगे क्लास में, ठीक। तो इसके लिए भी कंडीशन है कि भैया तुम अगर ये काम करोगे तभी हम तुमको रेशनल कहेंगे, नहीं तो रेशनल नहीं कहेंगे। क्या क्या देखो, सबसे पहले क्या, तो सबसे पहली बात कि ये जो भी नंबर हो वो कैसा हो? p/q की फॉर्म में हो। p/q मतलब कुछ ऊपर लिखा हो। भैया अगर खाली 2 लिखा है तो ये रेशनल है? हाँ है। कैसे? 2/1, किसी के नीचे भी 1 लिखा जा सकता है। हाँ अच्छा, ये 2/1 ये क्यों लिख दे रहे हैं आप? 1 यहाँ नीचे क्यों? मतलब कि 1 ने 2 को डिवाइड किया, क्या आंसर आया? 2 ही आया। तो ऐसे लिखो, चाहे 1 ने 2 को डिवाइड किया, ऐसे लिखो, एक ही बात है ना। तो ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा जैसे 3/2 ये p/q, एक ऊपर एक नीचे। जैसे 4/5 एक ऊपर एक नीचे। p/q कुछ खास है नहीं, बस एक ऊपर एक नीचे, ठीक। हाँ तो ऐसे लिखा है, हाँ एक ऊपर एक नीचे, हाँ ठीक है। तो ये चीज हो गई। और इसके बाद और क्या कंडीशन है? p/q के फॉर्म में होना चाहिए, हाँ, और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q नीचे वाला कभी भी 0 ना हो। अच्छा और क्या होना चाहिए? दूसरी कंडीशन बताइए। दूसरी कंडीशन ये है कि p एंड q शुड बी इंटीजर। अच्छा p और q इंटीजर होना चाहिए। अच्छा ये p/q पूरा इंटीजर? नहीं, p/q पूरा इंटीजर होने की जरूरत नहीं है, ये तो नॉन इंटीग्रल भी हो सकता है, अभी पढ़े थे। ये पूरी चीज इंटीजर नहीं होने की जरूरत है, बस ये जो यहाँ लिखा है ये इंटीजर हो, ये अलग इंटीजर हो। 2 इंटीजर आपस में डिवाइड होते हैं तो शायद इंटीजर ना हो आंसर, ऐसा हो सकता है। ये दोनों डिवाइड हो रखे हैं। जैसे कि देखो अभी मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल देखो कि ये 4/5, तो ये 4 इंटीजर है, हाँ है। 5 इंटीजर है, हाँ है। लेकिन क्या 4/5 इंटीजर है? क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये तो डेसिमल में आएगा। कितना आएगा? 0.8। ये तो डेसिमल में आ गया, और डेसिमल और फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होते हैं, तो ये इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर क्या है? ये p और q इंटीजर है, लेकिन ये पूरी चीज इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो p और q इंटीजर होना चाहिए। तो पहले क्या? p/q की फॉर्म में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q शुड बी इंटीजर। और एक और कंडीशन है, तीसरी कंडीशन, कि p एंड q शुड बी को-प्राइम। ठीक है, p एंड q शुड बी को-प्राइम। p और q को-प्राइम होने चाहिए, मतलब p का और q का बस एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे देखो यहाँ लिखा है 4/6, ऐसे लिखा है, तो 4 बताओ किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है बस, और 3 किस किस से? 1 से, 2 से, 3 से। अच्छा तो कितने ऐसे नंबर हैं जो दोनों को डिवाइड कर ले रहे हैं? तो एक ये है, एक ये है, तो हम कहेंगे 1 और 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। मतलब ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, मतलब इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये क्या है? ये लोग को-प्राइम नहीं है। और तुमको एकदम सिंपल फॉर्म में जानना, तो ये जान लो कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अभी ये कटेंगे ना। अब ये इसमें बताओ 2 के कितने फैक्टर है? 1 हो गया या 2, और 3 के 1 हो गया या 3। तो इसमें कितने कॉमन फैक्टर हैं? बस एक। कौन है? 1। तो ये 2, 3 ये दोनों क्या है? को-प्राइम नंबर्स, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, और रेशनल नंबर को पहचानने की क्या क्या कंडीशंस है। कैसे हम किसी नंबर को देखते ही कह देंगे कि तुम रेशनल हो, कैसे कह देंगे? 3 कंडीशंस। कौन सी? पहले वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और p एंड q शुड बी इंटीजर, p और q इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, एंड p और q शुड बी को-प्राइम, p और q को-प्राइम होने चाहिए, ठीक है। आओ अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि पहचानते हैं कि ये रेशनल है या नहीं। जैसे लिखता हूँ मैं 5 रेशनल है। तुम कहोगे पहले तो ढूंढिए p/q की फॉर्म में है, तो ऊपर तो मान लो 5, ठीक है, नीचे अपॉन
1 करके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ तो हो गया ना p बाई क्यू की फॉर्म में, एक चीज़ ऊपर एक चीज़ नीचे, p बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। अब q नॉट इक्वल टू 0, क्या ये 0 नहीं, ये नॉट 0 तो नहीं ना है, नहीं 0 नहीं है, ठीक है। इसके बाद p और q शुड बी को प्राइम, तो p और q क्या देखो कट, आप कट सकता है किसी और नंबर से, नहीं ना, नहीं कटेगा ना, ये भी 1 से ही कटेगा, ये भी 1 से ही, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में। हाँ तो ये क्या है, ये रेशनल है। अच्छा और देख लेते हैं, जैसे लिखा है 3/5, इससे चेक करते हैं क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। क्या q नॉट इक्वल टू 0 है। क्या इन दोनों का कोई और ये डिवाइड हो सकते हैं फर्दर, ये कट सकते हैं, नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हाँ है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये भी रेशनल है। आओ एक और चेक करते हैं, जैसे 0 लिखा है, तो क्या 0 रेशनल नंबर है। आप कहोगे 0 रेशनल होगा कि नहीं, अच्छा लाओ 0/1 लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 0/1 p बाई क्यू, तो ये हो गया ऐसा p बाई क्यू, तो क्या q वाला 0 है, नहीं q वाला नहीं, p वाला 0, हमको तो खाली q वाले को चेक करना था, q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा तो ये q वाला तो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, p वाला 0 हो सकता है, कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है। क्या ये इंटीजर है, 0 इंटीजर होता है, हाँ 0 इंटीजर होता है। 1 इंटीजर होता है, हाँ 1 इंटीजर होता है, तो ये क्या है, रेशनल है, सारी क्राइटेरिया फॉलो कर गया, रेशनल है। बात समझ में आ गई आपको, रेशनल इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा, सॉरी रेशनल नंबर इरेशनल नहीं। अब इसके बाद जो है इसकी एक्सरसाइजेस वो मैंने जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में डाली। देखो हो सकता है कि फ़िलहाल इस समय मेरा जो फ्लो है वो थोड़ा सा वीक हो, मैंने अभी स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा और इससे भी ज़्यादा डीप में जाके हम चीज़ें समझने लगेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइजेस